एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन हस्तियों का जिक्र हमें करते रहना चाहिए। जब भी आप अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हैं ना किसी जगह पे बैठ के, तो उस जगह पे अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। और फिर वैसे भी हमें अपने बच्चों को सहाबा के किस्से सुनाने चाहिए ताकि उनकी अच्छी तरबियत हो सके। बच्चों की जो तरबियत है वो बेसिकली माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बदकिस्मती से आजकल के जो माँ बाप है ना, उन्होंने सारा कुछ जो है ना वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे डाल दिया। वो कहते हैं स्कूल जो है ना वो करे बच्चों की तरबियत, वो कहते हैं कॉलेज तरबियत करे, यूनिवर्सिटी करे, अकेडमी तरबियत करे। खुदा की कसम जो तरबियत माँ बाप अपने बच्चों की कर सकते हैं ना, वो ना कोई टीचर कर सकता, ना कोई वो स्कूल कर सकता है, ना कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी कर सकती है। जो तरबियत माँ बाप अपनी औलाद की कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन दरसगाह जो है ना वो घर होता है। घर का माहौल जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। माँ बाप की आदत, आधे से ज़्यादा जो माँ बाप की हैबिट्स होती हैं ना वो बच्चे के अंदर आ जाती हैं। अब तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाया करें रात को सोने से पहले ना, कोई ऐसी स्टोरी जिसमें 2 से 4 आप पॉइंट ऐसे ऐड कर ले जो तरबियती पॉइंट्स हों, ठीक है ना, जिस स्टोरी में कोई लेसन हो, बच्चे को सीखने को मिले। अगर तो बच्चा थोड़ा समझदार है फिर आप उसको जैसे सहाबा का कोई किस्सा सुना सकते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में बता सकते हैं, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इन चीज़ों को समझता है तो। अदरवाइज़ अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको कोई स्टोरी टाइप, ठीक है ना, रोज़मर्रा की जो हालात हैं या जो कोई वाक़या पेश आया है उसके मुताबिक आप अपनी सोच के मुताबिक स्टोरी तैयार करें, बच्चे को सुनाएं। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। ये परसों की बात मैं आपको बताने लगा। छोटी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, उसको मैं डॉक्टर पे ले गया। इत्तेफाक से सी भी वहाँ जो है ना अपनी अम्मी को लेके आया हुआ था चेक करवाने के लिए। अच्छा वो मुझे आइडिया नहीं था, वो आफ्ताब चौक वाला रोड सारा वो उन्होंने सारा रोड तोड़ा हुआ है। मैंने गलती की कि बाइक पे जाने के बजाय ना मैं गाड़ी ले गया। अब वो तकरीबन जिस रोड पे डॉक्टर का क्लिनिक था ना 1 किलोमीटर पीछे तकरीबन मुझे गाड़ी खड़ी करना पड़ी, क्योंकि सारा रोड उन्होंने तोड़ा था, इतने इतने बड़े पत्थर पड़े थे, गाड़ी जा ही नहीं सकती थी। अब वो तकरीबन जो बाकी सारा डिस्टेंस था ना वो पैदल तय करना पड़ा। अब हाथ में चाबी जो पकड़ी हुई थी रूम की, वो वापसी पे चाबी गिर गई कहीं पे। अब हसीब और मैंने 2-3 चक्कर लगाया, चाबी कोई ना मिली। रात के 10:30 बज रहे थे, यहाँ से फ्री होने के बाद मैं गया था, परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने फैज़ान को भी जो बैठा था यहाँ पे स्पीड वाला, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार चाबी घूम गई है तो कोई लॉक मास्टर ढूंढ के ला। तो वो उसका भला हमारे घर पहुँचने से पहले पहले ना उसने लॉक मास्टर बुला लिया, आके उसने ताला भी खुलवा लिया। इत्तेफाक से चाबी कोई वो 4-5 लाया था, उसी में से एक चाबी लग गई। शॉर्ट करता हूँ, किस्सा तो लंबा है। अच्छा अभी मैं पहुंचा नहीं था, मैं यूनिक बेकरी के पास था, उसका फ़ोन आया फैज़ान का, कहता है लॉक खुल गया। तो मैंने उसको पैसे दे के भेज दिया। मैंने उसको कहा यार वहाँ पे आ जा पार्किंग पे, तो मैं तेरे पैसे पे कर देता तो फिर तो चला रही। अच्छा बेटी गाड़ी के अंदर बैठी थी, मैंने गाड़ी वहाँ पे रोकी, फैज़ान आया, उसको मैंने बाहर निकल के पैसे पकड़ाए। अब उसने ना वो बाहर से ऐसे बच्चे को टाटा नहीं करते, उसने ऐसे किया, उसने देखा। अच्छा उसके ज़हन में मुझे नहीं पता था कि सारी बातें नोट कर रही है। बच्चे जो होते हैं ना वो जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, याद रखना। अब मैंने उस टाइम फ़ोन पे, मुझे खुद भी नहीं आइडिया था, मैंने लॉक मास्टर का नाम लिया ना, उसने लॉक मास्टर का ज़हन अपने माइंड में जो है ना वो लफ्ज़ बिठा लिया। अब जैसे ही फैज़ान गया ना, मैंने गाड़ी पार करके घर आया हूँ, ऊपर चढ़ने लगा, उसने सीढ़ियों में खड़े होकर फटा डाल दिया। वो कहती मैंने लॉक मास्टर से मिलना है। लॉक मास्टर कहाँ गया? मैं कहा मैं लॉक मास्टर किधरों ले गया वहाँ, वो समझ रही थी वही लॉक मास्टर है। अच्छा अब जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, उसके माइंड में चला था कि जो लॉक मास्टर होता है ना वो शायद कोई जल्लाद है या कोई जिनबा हुआ है जो जादू से कोई ताला खोलेगा। वो आ गई सीढ़ियाँ ऊपर ही ना चले कि जी मैंने लॉक मास्टर से मिलना है। और मैं भी जान छुड़ा रही थी, मैंने कहा लॉक मास्टर ना अकेडमी पढ़ने आता है, वो कल आएगा ना। मैं कल आपके सामने मैं उसको कह रहा था कि ये लॉक मास्टर है, इससे मिलो। वो कल आई भी इसलिए थी नीचे, जब मैं ऊपर से उतरा उसने रोला डाल दिया। वो मैं बताता हूँ स्टोरी, मैंने उसको बना के सुनाई ना, उसको इमीडिएट बनाया, तो उसने नीचे उतरते वक्त फटा डाल दिया, मैंने आज लॉक मास्टर से मिलना है। अच्छा मैंने इसको कहा कल वो आएगा ना तो मैं आपको लॉक मास्टर से मिलाऊंगा। अब मेरी आदत है, वो मेरी बेटी मेरे साथ सोती है रात को, और मेरी आदत है मैं कोई छोटी मोटी स्टोरी उसको ना कोई बनू के तो उसको सुना देता हूँ। अब मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने कहा आज मैं आपको ना लॉक मास्टर की कहानी सुनाऊंगा। अब वो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे ना तो वो उसने रोड़ा डालना शुरू, कहानी मैं कभी सोते वक्त आपको सुनाता हूँ कहानी। अच्छा मैंने स्टोरी बनाई, मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आप इस तरह से जो है ना बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अब मैंने कुछ स्टोरी क्या बताई, मैंने इसको कहा बेटा जो लॉक मास्टर होता है ना वो बड़ा अच्छा बच्चा होता है, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता है। जब किसी का ताले की चाबी गुम जाए वो चाबी लेके आता है, ताला खोलता है, वो लोगों की बड़ी हेल्प करता है, लोगों के घरों में जाके ताले खोलता है। अब पहला मैसेज उसको क्या मिला कि जो लोगों की हेल्प करता है वो अच्छा बंदा होता है। अच्छा दूसरा मेरे माइंड में पॉइंट आया, मैंने कहा वो चाबी लेके आया ना, उसने चाबी लगाई ना, फिर उसमें ना उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर उसने एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, उन्हें चाबी लगाई, फटाफट ताला खुल गया। कहती वाह, कहती मैं भी खाना खाती हूँ ना तो मैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ,
और मैं दुरूद पाक भी पढ़ती हूँ। और मेरी आदत है, मैंने हालांकि उसकी एज 3.5 या 4 साल है, लेकिन मैंने उसकी मतलब बताने लगूँ किस तरीके से। कोई चीज़ मांगती है ना, जैसे वो कि पापा चीज़ चाहिए, तो मेरी आदत है मैं उसको कहता हूँ पहले 5 दफ़ा दुरूद पाक सुनाओ फिर चीज़ दूंगा। अब मैं गाड़ी लगाने जाता हूँ ना, उसको साथ ले जाता हूँ, पैदल का रास्ता है थोड़ा सा, उसको रास्ते में मैं कहता हूँ दुरूद पाक पढ़ो। उसको इतनी आदत है कि अब वो अक्सर अकेली बैठी तो ना खुद ही ऊंची ऊंची पारी होगी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, कोई चीज़ कहती है ना, मैं उसको छोटी छोटी आदत डाली है। तो बताने का मकसद है इस तरह छोटी छोटी, अब 2-3 मैसेज उसको चले गए, उसको पहला पता लग गया जो अच्छा किसी की हेल्प करता है वो अच्छा बंदा होता है। फिर उसको पता लग गया कि कोई काम ना हो रहा हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो वो काम हो जाएगा, दुरूद पाक पढ़ेंगे उस काम के अंदर बरकत पैदा हो जाएगी। मतलब बताने का मतलब मकसद है कि आप कोई भी स्टोरी इस तरह बना के तो आप बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। खैर ये टॉपिक अलहदा, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, किसी टाइम अलहदा से ये टॉपिक छेड़ूंगा तो फिर आपको बहुत सी बातें बताऊंगा इसके ऊपर। हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो असल नाम था ना, वो अबू बकर नहीं है, आपका असल नाम है अब्दुल्ला। अबू बकर जो है ना वो आपकी कुनियत है, और इसी नाम से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। और पूरी कायनात में सबसे पहले जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेके आया ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके आए ईमान, बड़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, और जो ख़तून औरतों में जो है ना वो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना वो ईमान लेके आई थी। ये मतलब कि तरतीब है इस तरीके से। अच्छा, अगर अफजलियत की बात करें तो फिर वो कहते हैं ना कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, कि नबियों रसूलों के बाद ना जो सबसे अफजल हस्ती है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कायनात के अंदर। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी ना हमारे दरमियान वो शख्स हाजिर होगा जिसको मेरे बाद अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा अता फरमाया, और आपने फरमाया कि उसकी शफात ऐसे ही है जैसे अंबिया की शफात है। तो सहाबा फरमाते थोड़ी देर के बाद ना हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठ के ना आपको गले से लगा लिया। यानी ये आपका मकाम था। कैसे? आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मेरे बाद सबसे जिसका अफजल दर्जा है वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, कुदरत का ना एक कानून है कि जो बंदा जिस मिट्टी से बनाया जाता है ना वो वहीं पे दफन होता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान में रहता है, वो उम्रा करने के लिए चला जाता है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है उसकी डेथ वहाँ होती है, उसको वहीं पे दफन होने का शर्फ मिल जाता है। वो वहाँ पे क्यों दफन होता है? क्योंकि वो उसी मिट्टी से बनाया गया था। तो मुझे बताएं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहाँ पे दफन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में दफन है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इन दोनों हस्तियों को ना उसी मिट्टी से पैदा फरमाया जिस मिट्टी से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया था, इसलिए वहाँ पे आगे दफन हुए। फिर इससे एक और चीज़ साबित होती है कि आप दोनों को अल्लाह पाक ने पहले से ही ईमान के लिए चुन लिया था, उसी मिट्टी से पैदा किया गया ना, तो आप तो ईमान लाना ही था और ये सारा सिलसिला आगे चलना ही था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बचपन में भी, जब आप मतलब के मुसलमान नहीं थे, जब आप इस्लाम नहीं लाए थे ना, तब भी कभी भी आपने बुतों की पूजा की ही नहीं थी। आप खुद अपना वाक़या बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे वालिद साहब ना मुझे बुत खाने में ले गए और मुझे हुक्म किया कि जाओ इन बुतों को ना वो सजदा करो। आप फरमाते हैं मैंने इनकार कर दिया। आप फरमाते हैं मैंने ना बुतों से मुखातिब होकर उन्हें कहा कि अगर तुम खुद को खुदा समझते हो ना तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। अगर तुम खुद को खुदा समझते हो तो मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े दो। अगर तुम खुद को खुदा समझते हो तो ये पत्थर उठा के मैं मारने लगूँ, रोक के दिखाओ। पत्थर उठा के बुत को मारा, एक बुत जो है ना वो नीचे गिर गया। आप फरमाते मेरे वालिद साहब को गुस्सा आ गया, मेरे वालिद साहब ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। आप फरमाते हैं कि मेरी वालदा साथ मौजूद थी, उन्होंने ना मेरे वालिद साहब का हाथ रोका और क्या फरमाया? आप फरमाती हैं कि इस बच्चे को ना मारो, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था ना तो मुझे गैब से आवाज़ आई थी कि ए अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, ये अतीक है, इसका नाम जो आसमानों पे है ना वो सिद्दीक है, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब व रफ़ीक है। बचपन में, यानी आपका मकाम वो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अल्लाह पाक ने ईमान के लिए पहले से जो है वो चुन लिया हुआ था। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठी हुई थी। रात का वक्त था, वो जो आसमान के ऊपर बहुत सारे जो है ना वो सितारे निकले हुए थे। आज के दौर में तो आप देखो ना हमारे ख़ास तौर पे एरियाज़ में तो सितारे नज़र ही कोई नहीं आते, बहुत कम सितारे टावा टावा नज़र आएंगे आपको। लेकिन अगर यही आप किसी देहात में खुली जगह पे, ओपन जगह पे चले जाओगे ना, वहाँ पे आपको सितारे ज़्यादा नज़र आएंगे। तो बेशुमार जो है ना सितारे आसमान पर मौजूद थे। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया
कि प्यारे आका जितने आसमान पे सितारे हैं क्या इतनी भी किसी की नेकियां हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी ही नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और नोट करने वाली है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जानते थे कि आसमान के सितारे कितने हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जानते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियां कितनी हैं। अच्छा, फिर ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना मज़ीद सवाल किया कि प्यारे आका मेरे वालिद साहब, यानी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, पूछा कि मेरे वालिद साहब की कितनी नेकियां हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा सुन लो, जो अबू बकर की गारे सोर की एक नेकी है ना, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी नेकियों पर भारी है। एक नेकी की बात हो रही है गारे सोर वाली। अब वो वाक़या आपने सुना ही होगा, मैं उसको रिपीट करता हूँ, बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है गारे सोर का वाक़या सुन के। मक्का में ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम जो है ना वो मक्का वालों ने करना शुरू कर दिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सहाबा को हुक्म दिया कि थोड़े थोड़े करके ना हिजरत करना शुरू कर दो मदीने की तरफ। ये मदीने की हिजरत थी बेसिकली। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखो कितने खुश नसीब हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी सहाबा को कहा ना कि आप थोड़े थोड़े करके जाते रहो, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आपने मेरे साथ जाना है, यानी आप और मैं इकट्ठा सफ़र करेंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे वालिद साहब ने सुना ना तो ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया। आप फरमाती हैं मुझे तब पहली दफ़ा पता लगा कि खुशी के भी आंसू होते हैं, खुशी से रोने लग गए ना कि सारे सहाबा अलग अलग गए हैं लेकिन मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाना है। अच्छा, अब आपका स्टाइल चेक करें, जब आप चले ना सफ़र के लिए रवाना हुए तो कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे चल पड़े, कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे की तरफ आ जाए, कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राइट साइड पे आ जाए, कभी आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मंजर देख रहे हैं कि अबू बकर कर क्या रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना आपसे पूछा कि अबू बकर ये क्या कर रहे हो तुम? तो आपने इरशाद फरमाया कि प्यारे आका जब मेरे जहन में, क्योंकि वो दुश्मन का भी खतरा था ना, हिजरत कर रहे थे, कोई अटैक भी कर सकता था, आपने फरमाया जब मेरे जहन में आता है ना कोई आप पर आगे से हमला करेगा तो मैं आगे वाली साइड पे आ जाता हूँ कि पहले मुझ पे हमला करे वो। जब मुझे ये ख्याल आता है कि कोई राइट से भी कर सकता है हमला तो मैं राइट पे चला जाता हूँ, लेफ्ट से ख्याल आता है तो लेफ्ट साइड पे चला जाता हूँ। जब मुझे कोई ये ख्याल आता है कि कोई पीछे से भी हमला कर सकता है तो मैं पीछे वाली साइड पर आ जाता हूँ, क्यों कि जो हमला करे पहले मेरे ऊपर हमला करे, बाद में आप तक पहुँचे। अच्छा, फिर देखें जिन लोगों ने हाजियाँ उम्रा किया ना वो जानते हैं कि जो गारे सोर है ना उसका सफ़र बड़ा टफ है, तकरीबन 5000 फीट हाइट उसकी है, 5000 से भी प्लस हाइट पे है वो। और उस वक्त तो, अब तो सीढ़ियाँ बना दी हुई है ना, उस वक्त तो सीढ़ियाँ भी नहीं होती थी, फिर दुश्मन का खतरा भी था, खदशा होता था कि हमला कर सकता है कोई। अब इतनी बुलंदी है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, प्यारे आका कहीं आपके पाँव पे कोई कांटा ना चुभ जाए, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए। अब कंधों मुबारक पे सवार करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी ऊंचाई पे लेके गए, सोचें वो क्या मंजर होगा और क्या वो मोहब्बत होगी। अच्छा, जब अब वो गारे सोर के किनारे पे पहुंच गए ना, जब अब अंदर दाखिल नहीं होने दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया प्यारे आका आप रुकिए ज़रा, मैं अंदर से जायज़ा ले आऊँ। अंदर गए, अंदर जाके सारे गार की सफाई की। अब आपने ना एक चादर ओढ़ी हुई थी, अब देखा कि जगह जगह पे सुराख हैं, चादर उतारी अपनी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और सुराखों में जो है ना वो फंसाना शुरू कर दिए। अब जब बाहर आते हैं ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा जब चादर नहीं है तो आपने पूछा कि अबू बकर तुम्हारी चादर कहाँ गई है? तो आपने फरमाया प्यारे आका वो जगह जगह पे सुराख थे तो मैंने फाड़ फाड़ के जो है ना वहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब अब यहाँ पे भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हाथ उठा के दुआ की कि या अल्लाह बरोज़े क़यामत जब जन्नत में तू भेजे ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरा साथ अता फरमाना। अब यहाँ देखो हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ अता फरमाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तो इनको मेरा साथ अता फरमा जन्नत में। कितने खुश नसीब आप शख्स होंगे। अच्छा, फिर जब गार में जाके मतलब आराम फरमाना शुरू कर दिया ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना आपकी झोली में अपना सर रख के आराम करना शुरू कर दिया, सो गए आप। अब एक जो था ना सुराख, बाकी जहाँ जहाँ सुराख थे आपने अपनी चादर फंसा दी, एक सुराख रह गया था, चादर जो जितने टुकड़े थे यूज़ हो चुके थे। अब आपने क्या किया, जो सुराख खाली था ना वहाँ पे अपनी एड़ी फंसा दी। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो आराम फरमा रहे हैं। अब जो शरीयत है ना, शरीयत कहती है, क्योंकि आप जब आराम फरमा रहे थे उस दौरान ना आके एक सांप ने आपको डस लिया। अब शरीयत ये कहती है कि जब आपकी जान का मसला हो ना, जान बचानी हो, तो ये फ़र्ज़ है जान बचाना, यानी ये फ़र्ज़ था कि आप अपनी जान बचाते। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठा सकते थे कि प्यारे आका मुझे वो सांप ने काट लिया है तो ज़रा थोड़ी देर के लिए उठ जाए, मैं चेक कर लूँ क्या सूरत हाल है। नहीं, आप फरमाते हैं मेरे इश्क ने गवारा नहीं किया, आप चुप करके तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि आंखों से आंसू निकलने लग गए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरे अनवर पे जब आंसू गिरे ना
तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो गए। पूछा अबू बकर क्या हुआ है? आपने फरमाया प्यारे आका वो सांप ने मुझे काट लिया। अच्छा, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जाओ जाके हॉस्पिटल जाके चेकअप करवा के आओ। आपने अपना लवाब दहन निकाला और आपके जो है वो एड़ी पर लगाया और अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी। यानी ये आपका मकाम था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीबी दोस्त थे आप, हर जगह पे आपके साथ साथ आपके रहते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की ना 360 खसलतें होती हैं, आदात, हैबिट्स। आपने फरमाया जब अल्लाह पाक किसी से भलाई का इरादा करता है ना तो कोई एक खसलत उसमें पैदा कर देता है और उसी खसलत की वजह से ना अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। जब आपने ये इरशाद फरमाया ना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, प्यारे आका ये जो 360 खसलतें हैं इनमें से क्या कोई एक मेरे अंदर भी पाई जाती है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर तुम वो जिसमें 360 की 360 पाई जाती हैं। ये आपका मकाम था। अच्छा, फिर अगर वो ग़ज़वा-ए तबूक वाला वाक़या बड़ा कमाल का वाक़या है। मुसलमानों की जंग थी रूमियों के साथ, 30,000 मुसलमान थे। ना मुसलमानों के पास ऊँट थे, ना घोड़े थे, ना कोई जंगी साजो सामान था। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना ऐलान फरमाया कि अल्लाह की राह पे खर्च करो। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे। आपने फरमाया प्यारे आका 100 ऊँट पेश करता हूँ, बमा साजो सामान, यानी जंगी साजो सामान भी होगा, 100 ऊँट होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हो गए। आपको पता है बड़े गनी थे और बड़ी इस्लाम की आपने जो है ना वो मदद की थी। फिर खड़े हुए फरमाया प्यारे आका 200 ऊँट, यानी 100 प्लस कर दिए, बमा साजो सामान। तीसरी दफ़ा फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कौन जो है जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ उठाया, फरमाया 300 ऊँट, यानी 100 का और इजाफा फरमा दिया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी खुशी हुई। आप मिंबर से नीचे उतरे और फरमाया उस्मान आज के बाद तेरे किसी अमल का कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी तू कोई भी अमल कर, जन्नत की बिशारत दे दी ना, इसी मौका पे जन्नत की बिशारत दी थी आपको। फरमाया उस्मान तेरे किसी अमल का कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐलान 300 का किया ना, लेकिन 900 ऊँट, बमा साजो सामान, फिर कई घोड़े और कई अशरफियाँ, बेशुमार आपने जो है ना वो दौलत अपनी उठाई उस मौका पे। अच्छा, अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बैठे, ये सोचे उनके पास भी कुछ मालो दौलत था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती थी जो हर बार ना सहाबा में सबकत ले जाया करते थे। अब बैठ के सोच रहे हैं कि इस बार जो है ना मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकलना है। अब यहाँ पे देखें हमारा कंपटीशन क्या होता है, हम दुनियावी चीज़ों में कंपटीशन करते हैं। हम कहते हैं इसने कल्टस ली है ना तो मैंने होंडा सिटी लेनी है, इस तरह का हमारा हाल है। यह इसने एंड्रॉयड लिया है तो मैंने आईफोन लेना है। लेकिन सहाबा का देखें कंपटीशन कहाँ है, नेकियों के अंदर होना। तो कंपटीशन ये चाहिए ना कि एक बंदा 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है तो आप ये सोचे कि मैंने 1000 दफ़ा पढ़ना है, एक बंदा 1000 दफ़ा पढ़ता है तो आप सोचे मैंने 2000 दफ़ा, ये कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, अब आप बैठे ना सोच रहे, अब आपने सोचा मैं आगे बढ़ूँ और मैं अपना भी ऐलान करूँ। आप हाजिर हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, फरमाया प्यारे आका मेरा भी सदका कबूल फरमाइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि उमर क्या लेके आए हो? आपने फरमाया जितना कुछ था ना आधा ले आए हूँ, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा साजो सामान ले आए हूँ। अब ये सोच रहे हैं कि अबू बकर ने आना है और वो क्या लेके आएगा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर क्या लेके आए हो? फरमाया जो कुछ था ना सारा कुछ ही ले आए हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? फरमाते हैं कि घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल काफ़ी हैं। अब यहाँ तक देखें आपने सारा कुछ तो दे दिया, जो कुर्ता पहना हुआ था ना उसके ऊपर जो बटन लगे हुए थे वो भी आपने राह खुदा में दे दिए। अब वो कुर्ते के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु, अभी ये सारा कुछ चल रहा था मामला, इतने में ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। जब आप हाजिर हुए ना तो आपने जो लिबास पहना हुआ था उसमें भी वो कांटे लगे हुए थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाए हुए थे। अच्छा, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे पूछा कि जिब्राईल ये तुमने कैसा लिबास पहना हुआ है? तो आपने फरमाया कि प्यारे आका अल्लाह ताला को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये अदा इतनी पसंद आई है कि सिर्फ मैंने नहीं, आसमान पे सारे फरिश्तों ने आज यही लिबास पहना हुआ है। फिर यहाँ पे भी नहीं बस, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम भेजा है और सवाल एक पूछा है कि ए अबू बकर क्या तू इस हाल में मुझसे राज़ी है? यार खुदा की कसम देखे क्या मर्तबा मुकाम, अल्लाह पूछ रहा है। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शेर है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह पूछ रहा है कि अबू बकर तुम इस हाल में मुझसे राज़ी हो? आप रोने लग गए। आपने फरमाया या अल्लाह मैं तुझसे किस तरह नाराज़ हो सकता हूँ,
ये सारा कुछ तेरा ही दिया, तेरा तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, आप एक चीज़ सोचें कि सारा कुछ लुटा देने के बाद आप कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं तेरे से राज़ी हूँ। हमें अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ना शुक्र हैं, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। और वहाँ पे देख लें, सारा कुछ लुटा दिया है, लेकिन फिर भी जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर अगर आपकी आजिज़ी देखें तो आजिज़ी इतनी है कि जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे ना, तो छोटी बच्चियाँ ना आपके पास अपनी बकरियाँ लेके आ जाया करती थी और आपको कहती थी हमें दूध निकाल के दें। आपने दूध निकाल के उनको दे देना। जब अमीरुल मोमिनीन बन गए ना, तो अब वो बच्चियाँ आई बकरियाँ लेके और फरमाने लगी कि अब तो आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, तो अब तो आप नहीं ये बकरियों का दूध हमें निकाल के देंगे। तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम मेरी ज़ात में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया, आपने उन बच्चियों को दूध निकाल के दिया। अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ पे ज़रा सा, यहाँ पे कोई बड़े ओहदे पे जाना तो दूर की बात है ना, बंदा क्लर्क भर्ती हुई है ना, वो कहना ओए दूर खलो उठे भैया, अमीरुल मोमिनीन बन गए। और आज ही देखें, अच्छा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ना एक आदत थी। यहाँ से ये जो है ना, ये हस्तियाँ सारी ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं, इनसे सीखना चाहिए कि देखें क्या क्या अमल करते थे वो। आपकी आदत थी, मदीना में ना एक बुरी औरत रहती थी, बुरी भी थी साथ में वो रहना वो नबीना भी थी। तो आपने क्या करना, रात को चुपके से जाके ना उसके सारे काम कराने। अब एक दिन जब काम करने के लिए गए ना, तो पहले ही काम होया हुआ था। बड़े हैरान हुए कि आज आके कौन काम कर गया। अच्छा अगले दिन फिर आए ना, फिर काम होया हुआ है। अब सोचा कल मैं जल्दी आऊँगा, अब अगले दिन जल्दी आए, फिर काम हुआ था, काम पहले से किसी ने किया हुआ था। अच्छा अब सोचा कि ना अगले दिन मैं शाम को पहले ही आगे बैठ जाऊँगा। अब शाम को आके ना बैठ के देखने लगे कि कौन आता है। तो उतने में फिर आप देखते जब रात पड़ी ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, और आप आके उस औरत के सारे घर के काम करके गए। आज ही आप देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ना एक छोटे भाई थे जिनका नाम हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। आप जब ईमान लेके आए ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अकील मुझे तेरे ईमान लाने की ना डबल खुशी हुई है। आपने पूछा प्यारे आका वो कैसे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक तो तू मेरा भाई है, मेरा भाई है, तू ईमान ले आया, क्योंकि आपके ख़ानदान से थे ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ख़ानदान से ही थे। तो आपने फरमाया कि एक तो तू मेरा भाई है, तू इस्लाम ले आया, पहली खुशी तो मुझे ये हुई। दूसरी मुझे खुशी ये है कि तू मेरा सहाबी बन गया। अच्छा अब हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना नौजवान थे, जवान थे, और बड़ा जज्बा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ रहना है, उनके क्लोज रहना है, उनके सारे काम करने हैं। लेकिन आपके क्लोज कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सारे ज़ाती काम ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते थे। घोड़ा तैयार करना है तब भी आपको हुक्म देना, बेटी की शादी है तो सारे काम ना, जितने क्लोज काम होते ना वो सारे आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करवाते थे। अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अब ये यहाँ पे एक लिए करता चला जो, ये कोई जेलसी नहीं है, साहबा में कोई जेलसी नहीं होती थी, नेकियों की है ना, कि नेकियों में दौर है कि ये ज़्यादा क्लोज है, ये ज़्यादा नेकियां करते हैं, ज़्यादा खिदमत करते हैं, तो मैंने ज़्यादा करनी है। अब आप बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे नहीं निकल पाते थे। अब आपको गुस्सा है कि यार मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, ये हर बार मुझसे जो है ना वो आगे निकल जाते हैं। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप ना घोड़ा तैयार करें, कहीं जाना था। तो हज़रत अकील ने ना आपको कहा बैठ जाए आप, मैं करता हूँ घोड़ा तैयार। आप बैठ गए, जाके घोड़ा तैयार कर दिया। अच्छा इसी तरह ना एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि सबसे आगे जाके ना मस्जिद में सबसे आगे बैठते थे, क्योंकि आप मस्जिद में नमाज से पहले आके आपने सारी सफाई करनी और पहली सफ़ में सबसे आगे बैठ जाना, ताकि मैं जो है वो खुतबा सबसे पहले सुनूँ। अच्छा हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना वो ये नोट करते थे कि हर बार पहले पहुँच जाते हैं, तो आपने फ़ैसला किया कि मैंने जाके ना सबसे आगे बैठना। लेकिन आप पहुँचे ना, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली सफ़ में मौजूद थे। अब आप आए और आके कहा उठो यहाँ से, तो आप खड़े हो गए, आप कहा हुक्म करें, पीछे चले जाओ। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आप सातवीं सफ़ में जाके ना खड़े हो गए हाथ बांध के, क्योंकि वो शहजादे थे, मैंने बताया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के थे। अब हाथ बांध के ना खड़े हो गए हैं। अब कहते हैं कि शहजादे अगर आप हुक्म दें तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ सातवीं सफ़ में, पहली सफ़ से चलते चलते पीछे चले गए सातवीं सफ़ में। अब कह रहे शहजादे अगर आपका हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊँ। आपने फरमाया कि हाँ बैठ जाओ यहाँ पे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा मंजर देख रहे थे। जब नमाज से फ्री हुए ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि प्यारे आका अकील को कुछ समझाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या हुआ, तो अर्ज़ की कि प्यारे आका वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा तंग करते हैं, आपको पहली सफ़ से उठा के ना सातवीं सफ़ में जाके बिठा दिया। अच्छा अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कोई बात नहीं की, आपने फरमाया अकील को छोड़, तू मुझे ये बता मेरे दोस्त ने क्या जवाब दिया था। जब उसने कहा कि पीछे चला जा कि कितने क्लोज थे, आपने कहा उसको छोड़, तू मुझे ये बता कि अबू बकर ने क्या जवाब दिया था। आप फरमाते हैं वो तो चुप करके जाके सातवीं सफ़ में खड़े हो गए हाथ बांध के, और
हुक्म मतलब कि हुक्म का इंतज़ार करने लगे कि हुक्म दो तो मैं बैठ जाऊँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली को भी, उसको अबू बकर को भी बुलाओ और अकील को भी बुला के लाओ मेरे पास। अब दोनों हाजिर हो गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अबू बकर, तुझे पहली सबसे किसने उठाया था? आप फरमाते प्यारे आका कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको कोई कंप्लेन नहीं की। आपने फरमाया नहीं नहीं, मुझे पता चल गया, तुझे अकील ने पीछे भेजा था ना। अब आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा बैठ जाओ, डांटा नहीं, उसको समझाने के लिए प्यार से उसको पास बिठाया और अर्ज़ करने लगे कि अकील तुम जानते हो अबू बकर कौन है? उन्होंने कहा प्यारे आका बताइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मक्के में ना सारे मेरे जानी दुश्मन थे, लोग तलवारें लेकर ना मुझे कत्ल करने के लिए आ जाते थे, और अबू बकर वो हस्ती है कि ये मेरे आगे खड़ा हो जाता था और कहता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। फिर आपने फरमाया तू जानता है अबू बकर कौन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना हाथ बांध के खड़े हैं। फरमाते प्यारे आका मैं तो नौकर हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, शहजादे का हुक्म था, मैं पीछे, यानी वो बात करे तो आप आगे से कह रहे नहीं प्यारे आका मैंने तो आपको शिकायत की ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अबू बकर रुको ठहरो। आपने फरमाया तू जानता है तू जिस मस्जिद में बैठा हुआ है, मस्जिद नबवी, इसकी ज़मीन सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीद के दी थी। यानी जहाँ तू बैठ के ये बात कर रहा है ना, ये वो ज़मीन भी अबू बकर ने खरीद के दी हुई है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई पैसे मुझे भेजता है ना तो मैं उसको बेगाने समझ के खर्च करता हूँ, कि किसी ने भेजे हैं वो मुझसे पूछेगा कि कहाँ खर्च किए हैं, लेकिन जब अबू बकर कोई पैसे भेजता है ना तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अकील, जब जिसने भी मेरे साथ कोई भलाई की है ना मैंने उसका कर्ज अदा कर दिया, ठीक है ना, उसका बदला चुका दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर के इतने एहसानात हैं कि इसके एहसानों का बदला बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक खुद अदा करेगा। यानी ये हस्ती थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु ताला। अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।